हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान क्लास 10 लेसन 4 कार्बन तथा इसके यौगिक से पार्ट 2 लेकर आए हैं। इस पार्ट में कार्बन परमाणु की चतुः संयोजकता के बारे में अध्ययन किया जाएगा। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इससे पहले हमने कार्बनिक रसायन की परिभाषा, कार्बनिक पदार्थों के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। आज कार्बन परमाणु की संयोजकता के बारे में बात की जाएगी। जैसा कि बच्चे कार्बन परमाणु को भली भांति जानते हैं, परिचित हैं इससे। कार्बन का प्रतीक C होता है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक 6 का अर्थ है इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं और इनके कोषों में 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। परमाणु संरचना जब कक्षा 9 में बच्चों ने पढ़ी थी तो वहाँ पर बताया गया था कि एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षाएं, जिनको हम KLMN से प्रदर्शित करते हैं। KLMN से प्रदर्शित करते हैं। KLMN में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, उससे कम हो सकते हैं। जैसे K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, फिर M में 18, फिर 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का विभाजन है। और इसे हम कहते हैं बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों को बताया भी गया था। बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही शार्ट तरीके से बताया गया था और इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया था कि ये भिखारी हैं और ये कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इनको दान में मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों को याद होंगी। तो अगर हम परमाणु क्रमांक 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों के आधार पर करें तो KL में इलेक्ट्रॉन बट जाएंगे, क्योंकि इसको चाहिए 2 और इसको चाहिए मैक्सिमम 8। 2 इसको देने पर बचेंगे 4, तो 4 इसमें रह जाएंगे, अर्थात 2,4। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। परंतु यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें ऑफ-बाउ के हिसाब से, तो ये 1s2 2s2 2p2 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होगा। 1s क्या है? ये K है, और 2s और 2p क्या है? ये L है। ये कोष हैं और ये उपकोष हैं। कोषों के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। कोषों के अंदर उपकोष होते हैं और कोष के ही इलेक्ट्रॉन उपकोषों में वितरित होते हैं। जैसे इसको 8 इलेक्ट्रॉन मिलने थे तो 2s को मिले और 2s को मिले और बाकी के किसको मिले? p को मिले, 6p को मिले, 6 2 8 हो गए। अर्थात p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोष के बारे में बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोष यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग S, P, D और F। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत। लेकिन हमें काम किसका है? कार्बन का है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आसानी से इसको कर लेंगे। 1s2 2s2 और 2p2।
हम देखते हैं इस कंडीशन में अष्टक नियम फॉलो करना है अगर, तो इस कंडीशन में कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। तो कार्बन क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। दोनों कंडीशन इसके पास आ सकती हैं। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर हीलियम जैसा बन जाए और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 4 4 8 कर ले यहाँ पर, तो कैसा बन जाए, नियान जैसा बन जाए। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम आपबाऊ के हिसाब से करें तो हम देखेंगे इस किसी को हम उपकोषों में बदल देंगे। ये आपका K है, ये आपका L है। इससे हमको मतलब नहीं है, बाह्य कोष संयोजी कोष होता है, तो बाह्य कोष क्या है, L, और L के उपकोष क्या है, 2 S और P L के उपकोष हैं। हमको 1S से कोई मतलब नहीं है, हम 2S और 2P को ध्यान में रखकर देखते हैं। 2S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम इनके कक्षकों की संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगी। P की जो कक्षक हैं वो 3 कक्षक होते हैं, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस तरह इसके 6 हो जाते हैं। और S का एक कक्षक होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, हुंड का नियम है कि एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उपकोष में, जब एक भर जाता है तो फिर दूसरा भरता है। इसी तरह से एक इसमें प्रवेश करेगा, फिर दूसरा इसमें प्रवेश करेगा, तीसरा इसमें आएगा, फिर चौथा इसमें आएगा, पांचवा इसमें आएगा, छठा इसमें आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की होगी। 2 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे एक एक कक्ष में। पहले एक एक भरेगा सब में, फिर दोबारा से 2 2 भरेंगे, एक एक और भर जाएगा तो 2 2 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं अयुग्मित। अकेले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको हम कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन पर हमारी संयोजकता निर्भर नहीं करती, हमारी संयोजकता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। तो इस कंडीशन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, तो कार्बन की संयोजकता 2 होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, कार्बन परमाणु की चतुः संयोजकता, 4 संयोजकता, यही हमको समझना है। कार्बन की संयोजकता 2 ना होकर 4 होती है। इन 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं ये अयुग्मित हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर इनको पेयर करा दे, पेयरिंग करा दे इनकी, तो वही इनकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु हमेशा उत्तेजित अवस्था में रहता है, आद्य अवस्था में नहीं रह सकता है। जैसे ये हमने कंडीशन ये बनाई है, इस कंडीशन को हम कहते हैं आद्य अवस्था। क्या कहते हैं, आद्य अवस्था। जैसी ये कंडीशन हमने बनाई है, ये क्या है, आद्य अवस्था। जैसे इलेक्ट्रॉन हमने बोरबरी से किया, वैसे ही आपबाऊ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, और वैसे ही हमने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ये एस का हमने नहीं बनाया, यहाँ पर बच्चे एस का भी बना सकते हैं, लेकिन इससे हमारा कोई विशेष मतलब नहीं है। तो 2s और 2p का बनाए, ये 2s है और ये 2p का है, ये 2p का x है, 2p का y है, 2p का z है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें हमने p में 3 कक्षक हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन इसकी संयोजकता 4 होती है, क्योंकि ये आद्य अवस्था में नहीं रहता। ये अवस्था कैसी अवस्था है, आद्य अवस्था। उत्तेजित अवस्था क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित, ये उल्टा है, जो इलेक्ट्रॉन युग्मित जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके यहाँ आ जाएगा तुरंत। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा उचक के, यानी ये अपना थोड़ा सा एनर्जी बढ़ाएगा, 2s की एनर्जी लेवल से 2p की एनर्जी लेवल में आ जाएगा। तो उत्तेजित अवस्था कैसी होगी, 2s और 2p। बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमको एक ही बचना है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाने वाला है, तो ये वाला तो 2 पहले से ही थे ही, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो गया है इसमें,
ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब बच्चों ये ध्यान से देखें यहाँ पर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने थे? 2। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या प्रदर्शित करते हैं? इसकी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो 4 इसकी संयोजकता हो जाएगी। कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। देखिए कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें उत्तेजित कराना पड़ता है हमको एनर्जी दे के ज़बरदस्ती, तब इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता बढ़ती है तो उससे क्रिया करता है अगला पदार्थ। लेकिन कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमेशा उत्तेजित अवस्था में ही रहता है। जैसे उसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटर आया, तुरंत उत्तेजित अवस्था में आकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, उससे साझा कर लेता है। ये सारी चीज़ें वो करता है कंपाउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे ये बात समझ में बच्चों को आ गई होगी। ज़रा इसको देख लेते हैं बच्चे, इसको रिटर्न कैसे करेंगे। कार्बन परमाणु की चतुस्संयोजकता। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आप बाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है यहाँ पर, बच्चे भ्रमित ना हो, ठीक है। आप बाऊ के इलेक्ट्रॉन के नियम से ही हम इसको समझ पाएंगे। तो अतः आद्य अवस्था में इसके 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। यहाँ पर हमने बताया था आद्य अवस्था में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके अयुग्मित है। अयुग्मित माने अकेले, अयुग्मित माने 2, युग्म क्या होता है? युग्म माने 2। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। एक जो है, एक पेयर इसका जो है पूरा 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है और 2 अयुग्मित है। तो इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के हिसाब से 2 संयोजकता इसकी होगी, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, किंतु सामान्य परिस्थिति, एकदम नॉर्मल कंडीशन, कोई विशेष दबाव नहीं डाला गया, कार्बन परमाणु उत्तेजित अवस्था में रहता है। उत्तेजित अवस्था में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, इसीलिए यह चतुस्संयोजकता प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने कंडीशन यहाँ बताई है, ये उत्तेजित अवस्था में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और यही 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसकी 4 संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, अब कोई भी आए, किसमें बैठ जाए, किसमें बैठ जाए, किसमें बैठ जाए, किसमें बैठ जाए, अर्थात 4 तत्वों को जोड़ सकता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा एकल संयोजी 4 तत्वों को ये जोड़ सकता है। एकल संयोजी का मतलब जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की संयोजकता हो। यहाँ पर देखिए इसको समझाया गया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ये 1s के कोष का है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं, और 2s और 2p ये एल कोष का है जिसमें अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं। अधिकतम आते हैं कितने? 8, लेकिन ये 2 2 4, 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी का है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। कार्बन का जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण है ये 1s का हमने यहाँ पर बना दिया है, लेकिन इस 1s से मतलब कोई नहीं है, हमको 2s और 2p को देखना है। 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने वाला है जब नॉर्मल कंडीशन में, जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, तो इसको हम आद्य अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट, आद्य अवस्था ग्राउंड स्टेट। और जब हम इसको क्या कर देते हैं, उत्तेजित अवस्था में लाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखिए गायब हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, इस कक्ष में आ जाता है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान से देख सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 संयोजकता, 4 संयोजकता हो जाएगी इसकी। कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंध, देखिए कार्बन के चारों तरफ क्या होना चाहिए? एकल बंध, सिंगल बंध। और एकल बंध कब बनता है? 2 परमाणुओं के मध्य, जब किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो, तो वहाँ पर बनता है एकल बंध।
दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाएगी तो द्विबंध बन जाएगा। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए तो त्रिबंध बन जाएगा। बस त्रिबंध से ज़्यादा नहीं होता है। कुछ एक दो अपवाद हैं जिसमें चार बंध भी बनते हैं। आरी एक है उदाहरण इसका, तो बच्चे कक्षा 11 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक बच्चे ध्यान रखें कि तीन बंध कार्बन बना सकता है। तो एकल बंध जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ सकता है, कार्बन और कार्बन के चारों तरफ एक एक बंध। बंध का मतलब आप यहाँ से हाथ से ले सकते हैं बच्चे, ताकि गड़बड़ ना करें। इसको हम कह सकते हैं कार्बन के कितने हैं, हाथ हैं। कितने हाथ हैं, हैंड हैं कार्बन के कितने, चार। चारों हैंड हैं और चारों हैंड किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। ये बच्चे ध्यान रखेंगे तो गलत बच्चों का आगे चल के नहीं होगा। कितने हाथ हैं कार्बन के, चार हाथ हैं और ये चारों हैंड किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। दो एक तरफ हो सकते हैं और दो अलग अलग हो सकते हैं, या दो इधर हो सकते हैं। चार से ज़्यादा नहीं हो सकते, ना इसके हाथ गायब होंगे ना इसके हाथ बढ़ेंगे। ये ध्यान रखिए। द्विबंध बनाने के लिए कार्बन के दो हाथ एक तरफ हो जाएं और एक ऊपर हो जाए, एक सामने हो जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ये ऐसा बना सकते हैं इस तरह से। कोई भी कंडीशन हो सकती, चार से ज़्यादा नहीं होंगे, ये बच्चे ध्यान रखें। एक चीज़ और, अगर हम ऐसा कर दें, ये संभव नहीं है। एक तरफ तीन हो सकते हैं और एक तरफ एक हो सकता है, ये सही है। चारों एक तरफ नहीं हो सकते हैं, ये बच्चे ध्यान रखेंगे। तो कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंध इस तरह, द्विबंध इस तरह और त्रिबंध इस तरह संतुष्ट करते हैं। क्या, अपनी संयोजकताएं ऐसे बंध बनाकर अपनी संयोजकताएं संतुष्ट करते हैं। इस तरह का बंध बनता है। और कार्बन कार्बन आपस में भी बंध बना सकते हैं, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। कार्बन कार्बन स्वयं जुड़ सकते हैं और कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। लेकिन जो ऑक्सीजन की संयोजकता जो हाइड्रोजन की संयोजकता होगी उसी तरह से इसको बंध बना सकता है इसमें। जैसे हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो हाइड्रोजन कार्बन से हमेशा एक ही सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कभी डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये साझा भी एक इलेक्ट्रॉन का करेगा। तो बच्चों की ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्बन की संयोजकता चार क्यों होती है और कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा कौन कौन से बंध बनाकर अपनी संयोजकताओं को संतुष्ट करता है, संतृप्त करता है। इसके आगे एक चीज़ और बच्चों को बतानी है, वो बच्चे ध्यान दे लें। यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया जाए, अगले वीडियो में उसको कवर कर दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चे ध्यान देने की कोशिश करें। कार्बन चार बंध ऐसे बना सकता है, दो बंध ऐसे बना सकता है, दो बंध ऐसे भी बना सकता है, इस तरह से भी बंध बना सकता है, तीन एक तरफ और एक एक तरफ, तीन आगे और एक एक तरफ, यही बात सेम बात है, दो ऊपर की तरफ, एक आगे एक पीछे। ये सारी कंडीशन कार्बन की बॉन्ड की हो सकती हैं। लेकिन कार्बन के चारों तरफ चार से अधिक नहीं है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, मतलब चार से ज़्यादा नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बच्चों का कभी गलत नहीं होगा। अब आइए हम द्विश संरचना के हिसाब से बच्चों को समझा देते हैं। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होगा। ये अंतिम कोष संयोजी कोष होता है, इसलिए हम कार्बन का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो 2,4 पर, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर बना देंगे। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन जब बनाएंगे तो हमको ज़रूरत होगी कितनी, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की। तो 4 हाइड्रोजन को पकड़ के लाएंगे। कितने हाइड्रोजनों को, 4 हाइड्रोजनों को पकड़ के लाएंगे। 4 हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे, 1 2 3 और 4। ये 4 हाइड्रोजन हैं।
और अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखें। तो हाइड्रोजन पहले साझा कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए, 2 इसके पूरे हो गए, 2 ही पूरे करने थे। हाइड्रोजन खुश हो गए। लेकिन अब कार्बन की बारी आती है। तो कार्बन क्या करता है, हर हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन अपने कब्जे में कर लेता है। तो इस गोले में 2 2 4 2 6 2 8 कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यही तो करना था, 2 4 से क्या करना था, 2 8 करना था। 2 8 इसका हो गया। तो ये लुईस बिंदु संरचनाएं हैं। इस हिसाब से हम देखेंगे। देखो इनके और इनके और इनके बीच, इनके और इनके बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉन की। तो कार्बन से ये बंध बनेगा सिंगल बॉन्ड। ऊपर वाले हाइड्रोजन से और इस कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक बंध बनेगा। इधर देख लें, इस कार्बन से और इस हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, एक बंध बनेगा। नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक बंध। इसी तरह से द्विबंध और त्रिकबंध, ये आगे वीडियो में बच्चों को समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चे इतनी तैयारी करें और ये जो इतना दिया हुआ है इसको अच्छे से समझें और इसको कॉपी पर नोट कर लें, नोट बना लें। और जितने भी नोट्स बच्चे बना रहे हैं उनको रिवीजन भी करते रहें, कंप्लीट करते रहें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या भविष्य में ना आए। एकदम तैयार रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।